बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। एक शख्स ने उससे पूछा कि क्या आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि है। तो फिर आप यहाँ क्यों भीख मांग रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरून मुल्क गया है। जाते हुए अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम दे गया था, वो खर्च हो गई है। इसी वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने पूछा, क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा हर माह रंगारंग कागज भेजता है, जिसे मैं घर में दीवार पर चस्पा कर रखती हूँ। वो शख्स उसके घर गया और देखा कि दीवार पर बैंक के 60 ड्राफ्ट चस्पा कर दिए गए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपए का था। तालीम याफ्ता ना होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि इसके पास कितनी दौलत है। उस शख्स ने उसे ड्राफ्ट की अहमियत समझा दी तो वो औरत बहुत खुश भी हुई और हैरान भी हुई और परेशान भी कि दौलत होते हुए भी वो भीख मांगती रही है। हमारी हालत भी इस बूढ़ी औरत की तरह है। हमारे पास कुरान है और हम उसे अपने मुंह से चूमते और माथे पर लगाकर अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम उसका फ़ायदा सिर्फ इस सूरत में उठा सकेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे, उसके मायने और तफसीर को समझेंगे और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में ले आएंगे। तभी इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और इसके बाद की ज़िंदगी दोनों बेहतर होगी। बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारी जहालत की वजह से इसमें छुपे इनामात से आज हम सब महरूम हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। समी वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।